वेलकम ऑल। तो चलिए आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इसको हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करके प्रूफ करेंगे। तो चलिए, जैसे हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। जब हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। जब हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अगले लाइन में, अगले लाइन अच्छा, इसको हम लोग और अच्छे से अगर इस फॉर्मूला को लिखें नए टर्म में तो क्या हम लिख सकते हैं dv/ds। इस एक्सेलरेशन को कुछ न्यू टर्म में हम लेके जा रहे हैं, इस फॉर्मूला एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को कुछ नए टर्म में आप लोग पढ़े होंगे इसको। a इज इक्वल टू dv/ds इंटू ds/dt। वही है ना, dv/dt, यहाँ dv है यहाँ dt है, ds तो ये ds कट जाएगा तो वापस से वही आ जाएगा। ठीक है, ये नया टर्म्स में आ जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे ये वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dv/ds, वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। वेलोसिटी को डिस्टेंस के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो a इज इक्वल टू dv/ds इंटू ds/dt इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं v dv/ds, है ना। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। लिख सकते हैं a इंटू डी एस बराबर वी इंटू डी वी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख रहे हैं। मान लेते हैं वेन जब टाइम ज़ीरो था, वेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी जो था वो मान लेते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी था u, और पार्टिकल कितना चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। उस टाइम पे जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल कुछ नहीं चला था। इनिशियल वेलोसिटी क्या था उसका, u था, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी। ठीक है, उस टाइम पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल पार्टिकल का जीरो था। जब टाइम जीरो तो पार्टिकल चला कुछ नहीं, डिस्टेंस जीरो। वेलोसिटी कितना था उसका, इनिशियल वेलोसिटी था। और जब टाइम कुछ गुजर गया, व्हेन टाइम t हो गया, जब टाइम कुछ गुजर गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया v। और डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रैवल किया वो s डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एस मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। किसके लिमिट में, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के लिमिट से इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 1 को, है ना। तो जब टाइम जीरो तो पार्टिकल कुछ नहीं चला, डिस्टेंस जीरो था, वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी था। जब टाइम कुछ गुजर गया, टी टाइम हो गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया पार्टिकल, इस डिस्टेंस ट्रैवल किया, वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन 1 को दोनों साइड में। तो इंटीग्रेशन a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। ठीक है, जब पार्टिकल कुछ नहीं चला था, डिस्टेंस जब ज़ीरो था तो वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था। और जब डिस्टेंस पार्टिकल एस डिस्टेंस चला गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया v, कैपिटल V। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल u, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, a को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से s ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u से v, और यहाँ पे वेलोसिटी है v dv। वेलोसिटी के टर्म में यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना है। तो अगला लाइन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे तो डिफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट s। इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हम लोग जानते होंगे, आप लोग इंटीग्रेशन में किए होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx फॉर्मूला क्या होता है, उस पावर में एक ऐड करना है, उसी से उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 1 होगा तो 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 बाई 1 + 1, मतलब x का पावर 2/2, है ना। तो उसी तरह से v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2, है ना। फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे क्या, 0, अपर लिमिट v। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। a एस के जगह पे अपर लिमिट मतलब s, माइनस लोअर लिमिट एस के जगह पे तो 0 इज इक्वल टू v के जगह पे अपर लिमिट क्या आ जाएगा,
v² माइनस v की जगह पे लोअर लिमिट क्या आएगा u, तो u²/2 है ना। चलिए नो इसको लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे a इंटू एस, क्या ए एस माइनस जीरो से मल्टीप्लाई होने पे तो जीरो रहेगा, ए एस इज इक्वल टू v², यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा v² माइनस u², इसको ले लेते हैं v² माइनस u²/2, इस 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं माइनस u² है ना। तो u² को उठा के हम लोग क्या ले आएंगे, लेफ्ट में लेके चले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से अगर लिख लें तो v² इज इक्वल टू, जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो कुछ इस तरह से हम लोग इक्वेशन को, इंटीग्रेशन को यूज़ करके इस काइनेमेटिक्स की इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे। अच्छा, ये सब जो हम लोग इक्वेशन पढ़े v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डेराइव किए हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करके, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये सब जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डेराइव किए हैं, ये सब वैलिड कब है, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सीलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, जब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन चेंज हो, वेलोसिटी, ये सब चेंज, एक्सीलरेशन अगर चेंज हो रहा होगा तब उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस, मतलब v, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो v इज इक्वल टू ds/dt है ना, ये सब a इज इक्वल टू dv/dt, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं है ना, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो आई होप सो आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।